हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यदि मिथुन लगन में गुरुदेव चतुर्थ भाव में आ जाएं तो हमें कैसे फल देंगे, या यूं कहना चाहिए कि जुपिटर जेमिनी एसेंडेंट के फोर्थ हाउस में आ जाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, फोर्थ हाउस केंद्र हाउस है और जुपिटर भी यहाँ दो केंद्र के घरों का मालिक है, यानी कि 7वें घर का और 10वें घर का। और कोई भी प्लैनेट केंद्र में बैठ के निस्संदेह अच्छे ही फल देता है, अगर उसमें कोई दोष ना लगा हुआ हो तो। और यहाँ भी गुरुदेव 6 नंबर राशि में, बुध की राशि में, अच्छे ही फल देंगे। चौथे घर का सिग्निफिकेंस है हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, हमारी हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, हमारा मकान, प्रॉपर्टीज और हमारे व्हीकल के सुख, यानी कि गाड़ियों के सुख, और हमारी कन्वीनियंसी का मतलब ये होता है कि आपने कहीं जाना है, आना है, आपके कंफर्ट्स हैं अवेलेबल। जाना है तो गाड़ी अवेलेबल है या टू व्हीलर अवेलेबल है, आने के लिए भी आपके पास अपना साधन है। घर में आपके सभी वो उपकरण हैं जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी लाइफ को कंफर्ट दिए हुए हैं। यानी कि जो भी घर में चीज़ें हैं हमारी, जो हम यूज़ करते हैं, हमारे कंफर्ट वगैरह का ध्यान रखती हैं, वो कन्वीनियंस ही है। अब यहाँ जुपिटर जो है एक्सपेंशन का मालिक है। चौथे घर में जुपिटर अगर आएगा तो चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों को एक्सपैंड कर देगा। जुपिटर में अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, सात्विक प्लैनेट है और रिलीजियसनेस का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। तो चौथे घर में, यानी कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, थोड़ा सा माहौल जो है वो रिलीजियस रहेगा और कुछ न कुछ अच्छे सत्कर्म रहेंगे घर में, कुछ न कुछ भजन कीर्तन या ट्रेडिशनल पूजाएं, किसी भी मौके पे कुछ न कुछ भगवान का नाम, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन ये लोग अंधविश्वासी नहीं होते क्योंकि यहाँ राशि जो है वो 6 नंबर है। 6 नंबर राशि बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस की राशि है, ब्रेन की राशि है। और यहाँ पर इंसान अगर रिलीजियस सेरेमनीज में करता है, उसके पीछे भी लॉजिक होता है, उसको मालूम होता है, उसको नॉलेज होती है कि इसको करने से ये फायदे हैं और क्यों हैं। तो इसका मतलब नॉलेज आदमी की कमाल की होती है। और किसी भी चीज को आदमी क्रिटिकली देखता है, उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों देखता है। हमारी समझदारी जो है, सिर्फ हमारी समझदारी एक फेद पे नहीं चलती, विश्वास पे नहीं चलती, बिलीफ सिस्टम पे नहीं चलती, वो 6 नंबर राशि पे भी चलती है। 6 नंबर राशि एनालिसिस की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है, बातचीत की राशि है, क्रिटिकल एनालिसिस की राशि है। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को देख के, कैलकुलेट करके इंसान आगे स्टेप लेता है। तो यानी जो हमारे डिसीजंस होंगे वो सिर्फ ऐसे नहीं होंगे कि हाँ यार हमें ऊपर वाले पे विश्वास है, हम ये काम करते हैं। नहीं, आदमी उसमें घुसेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके प्रो एंड कॉन्स देखेगा, उसकी स्टडी करेगा, मार्केट स्टडी करेगा, क्लाइंट स्टडी करेगा, मार्केट डिमांड को देखेगा, तभी कोई बिजनेस में हाथ डालेगा। तो यहां गुरु के पूरे गुरु वाले फल नहीं मिलेंगे, बल्कि बुध की मूल त्रिकोण राशि है और बुध भी बहुत पावरफुल प्लैनेट है। बुध का संबंध हमारे बुद्धि से है, ब्रेन से है। और जब भी बुध की मूल त्रिकोण राशि में गुरुदेव बैठ जाएं तो बुध का पूरा इंपैक्ट रहता ही रहता है। और दोस्तों, यहां पर सुख सुविधाएं पूरी मिलेंगी। इंसान का मकान बड़ा हो सकता है, ट्रेडिशनल हो सकता है, पुरखों के मकान में आदमी रह सकता है, पूर्वजों के मकान में,
और मकान में उसके कुछ न कुछ रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह चलती रहेगी। और यहाँ पर इंसान शादी के बाद, यानी कि शादी के घर का लॉर्ड चौथे में आ गया, शादी के बाद इंसान को प्रॉपर्टीज बनाने की या घर बनाने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी। मतलब उसकी मैरिज जो है वो फॉर्चुनेट रहेगी डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को बड़ा करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए या बनाने के लिए फेवर करेगी। और आपके जो वैवाहिक जीवन है वो भी यहाँ अच्छा निकलता है, अच्छा चलेगा। अगर सप्तम घर में कोई मैलेफिक एनर्जी नहीं है, कोई खराब प्लैनेट्स नहीं बैठे, कोई मंगल केतु नहीं है, शनि केतु नहीं है, या कोई राहु मंगल नहीं है, तो यहाँ पर देखा गया है कि वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है और विवाह में खुशी मिलती है। हाँ, आपकी पत्नी इंटेलिजेंट होगी, वाइज होगी और क्रिटिकल नेचर की होगी, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर की होगी, यानी कि नुक्स निकालने वालों में से होगी, लेकिन डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगी यहाँ पर, क्योंकि चौथा घर बहुत ही ऑस्पिशियस घर है। बुध का लगन है, बुध की उसमें मूल त्रिकोण में यहाँ पर विवाह के घर का स्वामी बैठ जाए, तो जब भी विवाह के घर का स्वामी लगन से या लगन के नक्षत्र से या लगन की राशि से कनेक्ट हो जाए तो अच्छे ही रिजल्ट्स देता है। और फिर अगर चौथे घर से हो जाए, पांचवें से हो जाए, नौवें से हो जाए, लगन से हो जाए तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। केंद्र से हो जाए तो यहाँ पर कुल मिला के अच्छी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी वैवाहिक जीवन में। अगर आदमी बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस में भी इंसान को सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी। हाँ, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में एंटर कर जाएगी। हम घर पे भी हैं तो बिजनेस की बातें चल रही हैं, या हमारे घर में कई बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, और तो हम घर से भी बिजनेस करेंगे और ऑफिस से भी करेंगे, तो यहाँ पर वो सीन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, आपके जो पार्टनर हैं वो इंटेलिजेंट होंगे, वाइज होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, और वो आपको फंसने नहीं देंगे। बुध की प्लेसमेंट डिपेंड करेगी कि आप कैसे हो, यानी कि बुध अगर नीच का बैठ गया तो हो सकता है आप में कोई डेफिशिएंसी हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो जरूर वाइज मिलेंगे इस प्लेसमेंट से। और 10वें घर का मालिक भी है गुरु, तो 10वें घर से रिलेटेड भी आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब वो देखिए 10वें घर पे उसकी दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि है, 10वें घर का मालिक भी है, यानी कि उसका मालिक भी है और उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसको देख भी रहा है, तो यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कैरियर आपका अच्छा रहेगा। अगर आप फाइनेंस में हो, अकाउंट्स में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बैंकिंग में हो, टीचिंग में हो, तो यहाँ निस्संदेह अच्छे ही फल मिलेंगे। या किसी एडवाइजरी पोस्ट पे हो, एडवाइजरी पोस्ट पे, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पर गुरु बैठ के हमारे उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी हमारे 8वें घर पे, 8वें घर पे पड़ेगी, और 7वीं दृष्टि पड़ेगी उसकी 10वें घर पे, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी उसकी 12वें घर पे। तो देखिए यहाँ पर जो 8वें घर पे उसकी दृष्टि पड़ेगी वह शनि देव की राशि है और 10 नंबर राशि, और गुरु की नीच की राशि है। तो 8वें घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर परेशानियां गुरुदेव एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्टिवेट कब होंगी इसकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। ये एक्टिवेट तब होंगी जब गुरुदेव मूल नक्षत्र में पड़े हुए हैं, मूला नक्षत्र में, क्योंकि यहाँ गुरुदेव मूल नक्षत्र में आपको ये सारी चीजें नहीं देंगे जो हमने डिस्कस की हैं। मूल नक्षत्र में परेशानियां आएंगी, इन चीजों को लेने में ऑब्स्टेकल्स आएंगे। मूल नक्षत्र एक्सीडेंट्स का नक्षत्र है, इंस्टेबिलिटी का नक्षत्र है, अनहोनियों का नक्षत्र है, बीमारियों का नक्षत्र है। अब मूल नक्षत्र में जुपिटर है तो उनका
मूल नक्षत्र यहाँ पर नहीं मिलेगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। मूल नक्षत्र तो 9 नंबर में मिलता है, आई एम सॉरी। अगर यहाँ पर गुरुदेव की नीच की दृष्टि 8वें घर पे है और गुरुदेव उत्तराषाढ़ा में है और सूर्य भी आपका बिगड़ गया या किसी गलत घर में फंस गया, तो यहाँ पर परेशानियां मिलेंगी। यानी सूर्यदेव 8वें में ही आ गए, या सूर्यदेव 12वें में आ गए, या सूर्यदेव 6ठे में आ गए, तो यहाँ परेशानियां जरूर मिलेंगी। यानी कि जो नक्षत्र का लॉर्ड है अगर वो खराब बैठ गया आपके चार्ट में, तो डेफिनेटली 8वां घर एक्टिवेट हो जाएगा और आपको परेशानियों से डील करना पड़ेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के यहाँ 3 चरण मिलते हैं। सूर्यदेव का नक्षत्र है, सूर्यदेव की प्लेसमेंट बताएगी कि गुरुदेव ये 8वें घर को एक्टिवेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर सूर्यदेव की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो 8वें घर से रिलेटेड मैटर्स को यहाँ जुपिटर अपनी इंटेलिजेंस से सॉल्व कर लेगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको हैंडल कर लेगा, बिकॉज जुपिटर इज वेरी पावरफुल प्लैनेट टू हैंडल सच थिंग्स। जुपिटर में विजन भी है, फार साइटेडनेस भी है, और 6 नंबर राशि का कैलकुलेशन भी है, एनालिसिस भी है। तो यहाँ जुपिटर विल हैंडल दी ऑब्स्टेकल्स अगर नक्षत्र का लॉर्ड ठीक किसी घर में बैठा हुआ है तो। और जुपिटर के 10वें घर में राशि उसके सोशल स्टेटस को बढ़ाएगी, बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात रहेंगे, बिजनेस आपका ऑफिस में भी चलेगा, घर में भी चलेगा। आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो दोनों जगह यानी कि कुछ न कुछ बिजनेस का पार्टिसिपेशन आपका रहेगा। और फिर यहाँ गुरुदेव की जो 12वें घर पे दृष्टि है, तो आदमी खर्चों को लेके बड़ा एनालिटिकल होगा। यहाँ पर हम ज़्यादा खर्चे वर्चे का सीन नहीं देखते। हालांकि वह शुक्र की राशि है, शुक्रदेव खर्चे करवाते हैं, लेकिन यहाँ गुरु 6 नंबर में पड़ा हुआ है और 6 नंबर के लोग बड़े जीनियस होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। उनको पता होता है कि जो हम ये एक्सपेंस कर रहे हैं ये वर्थ है या नहीं है, इसका कुछ बेनिफिट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कैलकुलेशंस इस नेटिव में ज़रूर रहेगी और खर्चों को लेकर इंसान सही रहेगा। और अब देखते हैं, एक तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को हमने डिस्कस किया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है। इसमें इंसान को जो सक्सेस मिलती है वो थोड़ी सी लेट मिलती है। 36 साल के बाद एक्सपेक्ट करो आप, मिनिमम उसके बाद भी मिल सकती है। लेकिन दूसरा नक्षत्र यहाँ हस्ता है। हस्ता नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है, चंद्रदेव का नक्षत्र है, चंद्र 2nd हाउस का लॉर्ड है, पैसे के घर का लॉर्ड है। अगर हस्ता नक्षत्र में यहाँ जुपिटर बैठा हुआ है तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। हस्ता नक्षत्र में इसलिए अच्छे फल मिलते हैं, जब भी जुपिटर चंद्र के साथ संबंध बनाएगा, चाहे नक्षत्र के थ्रू, चाहे युति के थ्रू, चाहे आस्पेक्ट के थ्रू, तो रिजल्ट्स अच्छे ही देखने को मिलते हैं। चंद्र और गुरु का मेल, साथ बैठना, एक दूसरे पे आस्पेक्ट करना या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठना इज ऑलवेज ऑस्पिशियस। तो यहाँ जुपिटर अगर हस्ता नक्षत्र में बैठ गया और चंद्र की प्लेसमेंट थोड़ी ठीक हो गई, अगर चंद्र बहुत अच्छा बैठ गया तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर सपोज चंद्र ऊंच का ही बैठ जाए, चाहे 12वें घर में बैठा हो, तो आदमी विदेश से बहुत पैसा कमाएगा, विदेश सेटल भी हो सकता है, फॉरेन के रिसोर्सेज से भी पैसा कमा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी आ सकता है। चाहे 12वें घर का चंद्र क्यों ना हो, लेकिन वहाँ वो एग्जॉल्ट कर जाएगा। और अगर चंद्र अपनी ही राशि में 4 नंबर में बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा है, मित्र राशि में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, तो भी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। और अगर चंद्र 6ठे में बैठ गया, 8वें में बैठ गया, 6ठे घर में नीच का हो जाएगा, 8वें में शनि की राशि में हो जाएगा, तो यहाँ पर दिक्कतें थोड़ी सी रहेंगी। हालांकि तीसरे घर में इतनी परेशानी नहीं आएगी, वहाँ सूर्यदेव की राशि है, और तीसरे घर में थोड़ा संघर्ष जरूर बढ़ जाएगा इंसान का, ट्रैवल्स बढ़ जाएंगी, भागदौड़ बढ़ जाएगी, लेकिन मेंटली आदमी स्ट्रांग होगा और रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे मेहनत करने के बाद। लेकिन 6ठे और 8वें में चंद्र का होना ठीक नहीं है। उस केस में हमारी ये जितने भी हमने आपको रिजल्ट्स बताए, इसमें ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, मिलेंगे ज़रूर चीज़ें, लेकिन ऑब्स्टेकल्स के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद।
अब दोस्तों तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है चित्रा नक्षत्र, मंगल देव का। 3 चरण उत्तराषाढ़ा के हैं, 4 चरण हस्ता के हैं और 2 चरण यहाँ पर चित्रा के हैं। चित्रा नक्षत्र भी क्रिएटिव आर्ट का है। इसका जो सिंबल है वो एक पर्ल है या कोई ग्लिटरिंग चीज़ है, तो चमकती हुई। तो इस नक्षत्र का संबंध आर्ट एंड क्रिएटिविटी से है और मंगल देव का नक्षत्र है। अगर चित्रा में भी यहाँ पर गुरुदेव बैठ गए तो अच्छे ही फल देंगे, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों ही नक्षत्र गुरुदेव के मित्र नक्षत्र हैं, इसलिए ही यहाँ पर ज़्यादातर अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और बस ये देखना ज़रूरी है कि जो लगन है वो थोड़ा मजबूत है, वो इन रिजल्ट्स को लेने के लिए कॉम्पिटेंट है। लगन का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लगन कमज़ोर हो तो वो ले ही नहीं पाता। उसे दूसरे प्लानट देना चाहते हैं लेकिन वो लेने में समर्थ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एक आदमी में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, रिस्क टेकिंग ही नहीं है। अगर कोई एक्टिविटी उसको करोड़ों रुपया या लाखों रुपया देने को तैयार है ड्यू टू सर्टेन प्लानट, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लेगा ही नहीं। तो इस तरीके से लगन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर लगन लॉर्ड 8वें घर में या किसी ऐसे घर में फंस गया जिसने बीमारी दे दी उसको, उसकी लेने की इच्छा ही नहीं है, बीमार, वो कहता है यार मैं तो मर रहा हूँ, मुझे क्या करना है पैसे वैसे, मुझे क्या करना है सुख, मैं तो ऑलरेडी ट्रबल में हूँ। तो अब क्या हो गया, लगन लॉर्ड वीक हो गया, बीमार हो गया। ऐसे ही लगन लॉर्ड में विजडम नहीं है, उसको पता नहीं है प्लैनेट्स दूसरे देने को तैयार हैं, बट ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू क्रैक और टेक इनिशिएटिव। तो लगन का इसलिए कहते हैं कोई भी राजयोग आपके चार्ट में तभी फलित होता है जब लगन लॉर्ड मजबूत होता है, नहीं तो वो फलित नहीं होता। दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस। तो बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और जिस नक्षत्र में यहाँ गुरुदेव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा बैठा हो तो यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है आपके पार्टनरशिप को लेके, पर्सनल पार्टनरशिप को लेके, प्रोफेशन को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, सेटलमेंट को लेके, सोशल स्टेटस को लेके, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये डिटेल में आपको समझ में आ गई है। और इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल, क्योंकि हमने कई बार पहले भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो है मोर देन 65% जो व्यूअर्स हैं वो हमारे अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है, चाहे हमारी बड़ी वीडियोस उन्होंने देखी हैं। 150 वीडियोस देखने के बाद भी वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने। आई डोंट नो व्हाई, उसमें रीज़न हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता। बस एक कैजुअल अप्रोच है, वीडियो देखी बंद कर दी, बट दिस इज नॉट डिज़ायरेबल। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हो, देखते हो, उसमें अपनी नॉलेज आपकी इन्हेंस होती है, चाहे आपको 10% नॉलेज भी इन्हेंस होती है आपकी एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन रहे कि हाँ यार हमारे सब्सक्राइबर की जो इंक्रीजिंग रेट है वो अच्छा है और हमें वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करते रहना चाहिए। बस इतना ही मोटिवेशन चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर बात करेंगे आपसे किसी और प्लेसमेंट के बारे में, या कोई जनरल वीडियो बनाएंगे। काफ़ी दिन से जनरल वीडियो भी नहीं बनाई हमने। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। विल सी यू सून। हैव ए नाइस टाइम। गुड बाय।